कल अपने 2 महाद्वीप हो चुके थे और 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पार्ट फर्स्ट में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और एशिया महाद्वीप स्टार्ट किया था। पार्ट सेकंड में एशिया महाद्वीप कंप्लीट हुआ था और पार्ट थर्ड में जो है वो अफ्रीका महाद्वीप देखा था। आज पार्ट फोर्थ है। जिसने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो उनको देखें पहले। आज जो है वो अपना फर्स्ट जो थर्ड महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। यह यूरोप महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा था? छठा स्थान था। तो एक बार वापस दौड़ा ले गाड़ी छयों के छयों महाद्वीप की। देखो सातों महाद्वीप की क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहला कौन सा था? एशिया। फिर कौन सा था? अफ्रीका। फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये था क्षेत्रफल के अनुसार। इसके बाद अपन देखें जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिण अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका। डन। तो यूरोप महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आ रहा है? छठे नंबर पर। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर स्थित महाद्वीप है। अब बात करते हैं यूरोपीय महाद्वीप को कहा जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप। यूरोप के उत्तर में कौन सा महाद्वीप है? आर्कटिक है। कौन सा है? आर्कटिक सागर है। कौन सा है? आर्कटिक सागर। इधर जो है वो उत्तरी सागर भी है। उत्तर में इसके कौन सा है? बाल्टिक सागर भी है। तो उत्तर में कौन कौन से हैं? आर्कटिक है, उत्तरी सागर है, बाल्टिक सागर है। द्वीप कौन सा है? स्कैंडेनेवियन द्वीप और फेना स्कैंडिया पर्वत श्रेणी स्कैंडेनेवियन द्वीप स्थित है। डन। उसके बाद में यहाँ पर पश्चिम में क्या है? बिस्के की खाड़ी है। और पश्चिम में प्रायद्वीप कौन सा है? आइबेरियन प्रायद्वीप है। पश्चिम में बिस्के की खाड़ी और पश्चिम में क्या है? आइबेरियन प्रायद्वीप है। इस आइबेरियन प्रायद्वीप पर पुर्तगाल व स्पेन स्थित है। क्या है? पुर्तगाल व स्पेन स्थित है। तो ये हो गया यूरोप की मुख्य भूमि और ब्रिटिश यूरोप की मुख्य भूमि और ब्रिटिश ये द्वीप समूह के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल है। क्या है? इंग्लिश चैनल स्थित है। और ब्रिटिश द्वीप समूह जिस पर यूके में जैसे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड स्थित है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, यूके ये स्थित है। पश्चिम में हो गया, उत्तर में अपना हो गया। डन। अब यहाँ पर इसमें देखें कि स्कैंडियन जो ये प्रायद्वीप है, स्कैंडियन प्रायद्वीप, इस पर नॉर्वे व क्या स्थित है? स्वीडन। क्या स्थित है? नॉर्वे व स्वीडन। स्कैंडिनेवियन पर नॉर्वे व स्वीडन स्थित है। उत्तर में इसके बाल्टिक सागर और बाल्टिक सागर के तट पर कुछ छोटे देश स्थित है जिन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। बाल्टी जो है, बाल्टी अपन क्या कहते हैं? लायली, बाल्टी लायली, बाल्टी लायली, बाल्टी लायली। तो ला से लाटविया, ए से एस्टोनिया और ली से लिथुआनिया ये बाल्टिक देश है। लाएली लाटविया, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया।
लाल्टिया, एथोनिया, लाल्टिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ला ए ली, लाल्टिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। डन। अब इस महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? इस महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है वो है माउंट एलब्रूस। कौन सा है? माउंट एलब्रूस है। छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है, चाहे क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो। यहाँ पर जो है ये वोल्गा नदी है, वो सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। और क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस है। इसका उत्तरी जो मतलब उच्चतम बिंदु तो है माउंट एलब्रूस है। कौन सा है? माउंट एलब्रूस है। जबकि निम्नतम बिंदु है इसका कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर, ये निम्नतम बिंदु है। उच्चतम बिंदु है माउंट एलब्रूस। कौन सा है? माउंट एलब्रूस है। और निम्नतम बिंदु जो है वो कौन सा है? कैस्पियन सागर है। ये देखो, ये रहा माउंट एलब्रूस। ये माउंट एलब्रूस है जो 5442 है। निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर है। इसके पूर्व में और दक्षिण पूर्व में स्थित होता है एशिया स्थित होता है। और दक्षिण के इसके स्थित है भूमध्य सागर। और यहीं पर यूरोप के नीचे अफ्रीका भी है, तो अफ्रीका है। यहाँ इसके पश्चिम में जो है वो स्थित होता है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर स्थित है? अटलांटिक महासागर स्थित है। तो ये मोटी मोटी बात की है। अब अपन इसकी जो है वो थ्योरी देखें। तो देखो, अभी तक जो पढ़ा है वही थ्योरी के रूप में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। अक्षांशों की दृष्टि से तो पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में, जबकि देशांतरों की दृष्टि से अधिकांश हिस्सा पूर्वी गोलार्ध और कुछ हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में। अधिकांश हिस्सा तो पूर्वी गोलार्ध का, कुछ हिस्सा जो है वो पश्चिमी गोलार्ध में। इस महाद्वीप से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप से क्या गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। यूरोप महाद्वीप के चारों ओर क्या क्या स्थित है? तो देखो, यूरोप इसके उत्तर में स्थित था। ये यूरोप महाद्वीप, इसके उत्तर में क्या था? आर्कटिक। पूर्व और दक्षिण पूर्व में क्या था? एशिया। इधर जो है वो क्या था? अटलांटिक पश्चिम में। और दक्षिण में क्या था? भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। तो ये है यूरोपीय महाद्वीप के चारों ओर। इसके बाद यूरोपीय महाद्वीप जो है, यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर ब्रिटिश द्वीप समूह था, जिसमें यूके, इंग्लैंड, वेल्स और ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड थे। इस यूरोप की मुख्य भूमि और ब्रिटिश के बीच में इंग्लिश चैनल था। इस इंग्लिश चैनल पे जो है इंग्लिश चैनल था। और इधर कौन सी खाड़ी थी? बिस्के की खाड़ी। कौन सी थी? बिस्के की खाड़ी। और पश्चिम में बिस्के की खाड़ी और आइबेरियन प्रायद्वीप था। उत्तर में उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, स्कैवेंडियन द्वीप और आर्कटिक महासागर स्थित है। डन। ये बस ये लिखा है, देख लो। ये बिस्के की खाड़ी उत्तर में उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, पश्चिमी भाग में आइबेरियन प्रायद्वीप है जिस पर पुर्तगाल व स्पेन स्थित है। उत्तरी भाग में स्कैवेंडियन प्रायद्वीप जिस पर नॉर्वे और स्वीडन स्थित है। उत्तर में बाल्टिक सागर के तट पर कुछ छोटे छोटे देश स्थित है जिन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। याद किया क्या था? लाइलिन, ला से लाटविया, ए से एस्टोनिया, ली से लिथुआनिया। महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु क्या था? एलब्रूस। महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा होता है? एलब्रूस। और निम्नतम बिंदु होता है कैस्पियन सागर। इसकी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काकेसस। कौन सी है? काकेसस।
एशिया का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा था? माउंट आबू। निम्नतम बिंदु कौन सा था? ये मेरियाना गर्त था। अफ्रीका जो है वो महाद्वीप का उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु तो क्या था? ओल्गा। क्या था? ओल्गा था। और जो है इसका उच्चतम बिंदु, अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम बिंदु यहाँ पर कौन सा था? असम में जो ये खेती होती है, स्थानांतरण खेती, उसको क्या कहते हैं? जूमिंग। क्या कहते हैं? जूमिंग। तो अब अपन बात कर रहे थे अफ्रीका के जो है वो निम्नतम बिंदु तो असाल था, उच्चतम बिंदु था कौन सा? किलिमंजारो। कौन सा था? किलिमंजारो। और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसमें कौन कौन से देश थे? उसमें 3 थे, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। तो यूरोप की जो है वो उच्चतम कौन सा है? एल्ब्रूस। निम्नतम कौन सा है? कैस्पियन सागर। बड़ा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। यूरोप की पर्वत श्रेणियां देखें तो जोलन पर्वत। क्या है? जोलन पर्वत। देखो जोलन पर्वत। जोलन पर्वत जो है वो उत्तरी यूरोप में स्कैवेंडियन प्रायद्वीप में स्वीडन में है। जोलन पर्वत कहाँ है? उत्तरी यूरोप में। और जोलन जोलन जो 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 यानी जोत कैंडल से होती है, तो स्कैंडेवेलियन प्रायद्वीप में स्थित है। इसके से याद रखो स्वीडन। अगला जो है वो स्कैंडिनेवियन पर्वत, ये उत्तरी यूरोप में स्कैवेंडियन प्रायद्वीप पर नॉर्वे व स्वीडन, डेनमार्क आदि देशों में स्थित है। डन। जोलन और स्कैवेंडियन पर्वत जो है वो उत्तरी यूरोप में थे। V9 और P9, 99 रुपये दिए थे मैंने बेटों को, तो बेटों से याद रखोगे ब्रिटेन। V9 P9 ब्रिटेन में। AB9 AB9 इटली में। कैंटाप्रियन कैंटीन में क्या होता है? टाइम स्पेंड किया जाता है। कैंटीन में प्रिय के साथ में टाइम स्पेंड किया जाता है, तो कैंटापियन। या कांटो से क्या होता है? पेन होता है, तो पेन से स्पेन। अगला है पिरेनीज। क्या है? पिरेनीज होता है स्पेन व फ्रांस के बीच स्थित। पिरेनीज है, पिरेनीज पीर के पास अपन क्या जाते हैं और पेन के लिए रिलीफ मांगते, पीर बाबा पीर। तो पिरेनीज स्पेन व फ्रांस के बीच है। वासजेज फ्रांस में। वासजेज कहाँ पर है? फ्रांस में। होर्ज है जर्मनी में। जर्मनी। वालसेज फ्रांस में। पिरेनीज स्पेन व फ्रांस में है। कैंटाप्रियन स्पेन में है। जोलन स्कैवेंडियन पर्वत श्रेणी उत्तरी यूरोप। स्कैवेंडियन वो भी उत्तरी यूरोप। V9 P9 99 रुपये दिए थे बेटों को। फिर कहा कि AB9 मुझे भी चाहिए 9 रुपये, तो उसको क्या कहा था? कैटली वावा कर रहा है, तो इटली में। क्या है? इटली में। वासजेज फ्रांस में। हॉर्स इसमें जर्मनी में। जर्मनी में। या हॉर्स के क्या लगते हैं? मनी लगते हैं। वासजेज बकवास फ्रांस। अगला है ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक मनी होता है। क्या होता है? ब्लैक मनी। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। जूरा यानी चूरा मैंने स्वीट को चूरा, तो जूरा स्वीट को, तो स्विट्जरलैंड। अगला है आल्पस इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक। आल्पस माउंट ब्लांक है।
दक्षिणी यूरोप में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली आदि की सीमाओं पर है आल्प्स पर्वत श्रेणी। दक्षिणी यूरोप में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली की सीमाओं पर है। कहाँ कहाँ पर है? दक्षिणी यूरोप में है आल्प्स। दक्ष आल्प्स आल्प्स की ऊंची चोटी है ब्लांक है, और ये दक्षिणी यूरोप में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली की सीमाओं पर है। जूरा चूरा क्या, स्वीट को चोरा तो स्विट्जरलैंड। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। हॉर्ज जर्मनी। वासजेज फ्रांस में, वासजेज फ्रांस में। हॉर्ज जर्मनी। ब्लैक मनी, हॉर्स मनी, वासजेज फ्रांस। पिरेनीज स्पेन व फ्रांस में। कैंटाबियन स्पेन। एविनाइन इटली। विनाइन एपिनाइन ब्रिटेन में। आगे देखो, दिनारिक आल्प्स, दिनारिक आल्प्स दक्षिणी पूर्वी यूरोप में। दिनारिक आल्प्स कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी यूरोप में। दिन 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 दक्षिण पूर्वी यूरोप में। बाल्कन, बाल्कन है तो बुल्गारिया सर्बिया। बाल्कन बुल्गारिया व सर्बिया में है। बाल्कन कहाँ पर है? बुल्गारिया व सर्बिया में। बाल्कन बुल्गारिया व सर्बिया में। बाल्कन बुल्गारिया व सर्बिया में। नेक्स्ट, कार्पेथियन, कार्पेथियन जो है वो चेक गणराज्य, पोलैंड व रोमानिया आदि में है। कार्पेथियन जो है वो चेक गणराज्य, पोलैंड और रोमानिया आदि में है। कार्पेथियन चेक गणराज्य, कार्पेथियन चेक गणराज्य, पोलैंड, रोमानिया आदि में है। क्या? कार्पेथियन। पिंडस यूनान में है। पिंडस कहाँ पर है? यूनान में है। देखो वापस से एक बार, याद यहीं की यहीं करनी है। यूरोप, रोप से झेलो, रोप को झेलो तो यूरोप की पर्वत श्रेणी है जोलन। उत्तरी यूरोप में। स्कैवेंडियन कहाँ पर है? उत्तरी यूरोप। 9 किस रुपये दिए तो बेटों को, तो फिर AP9 आया, मैंने कहा टल्ला ही है। कैंटा कांटे देते हैं, पेन तो स्पेन। पिरेनीज स्पेन व फ्रांस की सीमा पर बनता है। और वालसेज, वालसेज वास, वास में फंस गया, वास कर रहा था तो फंस गया। हॉर्स, हॉर्स में चाहिए मनी तो हॉर्स जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक भी क्या होती है? मनी। जूरा, जूरा जो है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। जूरा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। जूरा स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स दक्षिणी यूरोप में। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली की सीमाओं पर है। आल्प्स जो है वो दक्षिणी यूरोप में। आल्प्स कहाँ पर है? दक्षिणी यूरोप में। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली की सीमाओं पर है। आल्प्स कहाँ पर है? आल्प्स F फ्रांस, S स्विट्जरलैंड, O ऑस्ट्रेलिया। आल्प्स फंस गया FSO टीम में। फूड सेफ्टी ऑफिसर टीम होती है, फूड सेफ्टी ऑफिसर टीम होती है, तो उसी प्रकार फंस गए। आज मैं फंस गया किसमें? किसके साथ में? FSO टीम के साथ। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया और इटली आदि की सीमाओं पर है। इसकी ऊंची चोटी है ब्लॉक। कौन सी है? ब्लॉक। दिनारिक देश है, दिनारिक देश है दक्षिणी पूर्वी यूरोप में। फिर अभी बाल्कन पढ़ा था अपन ने, बाल्कन, बाल्कन नहीं पढ़ा तो बाल्कन तो बुल्गारिया, वैसे बाल्कन वैसे बुल्गारिया, और सबके बाल्कम है, सबके बाल्कम है। सबके बाल्कम है तो सबसे सर्बिया, बाल्कन है तो बाल्कन, सबके बाल्कन है तो बाल्कन और सर्बिया। क्या है? सर्बिया। अगला देखो, कार्पेथियन, कार्पेथियन चेक गणराज्य, पोलैंड और रोमानिया आदि में है। बाल्कन जो है, कार्पेथियन जो है वो चेक गणराज्य, पोलैंड, रोमानिया आदि में है। कार्पेथियन चेक गणराज्य, पोलैंड, रोमानिया आदि में है। पिंडस कहाँ पर है? यूनान में। पिंडस कहाँ पर है? यूनान में है।
काकेसस, काका काला है, काका काला है, का से काकेसस, कैसे काला सागर, का से कैस्पियन सागर के बीच में काकेसस पर्वत श्रेणी, और ये इस श्रेणी में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी काकेसस। पिंडस यूनान, पिंड किसका बना हुआ है? नान का। कार्पेथिनियन, कारपेट को मैंने चेक किया क्योंकि कार लैंड यानी जमीन पर खड़ी थी, तो रोम उसका चेक किया मैंने, तो रोमानिया। बाल्कन बुल्गारिया, सर्बिया। और यूराल श्रेणी कैस्पियन सागर के उत्तर में रूस में है। कैस्पियन सागर के उत्तर में रूस में है। कैस्पियन सागर के उत्तर में रूस में है बाल्कन पर्वत श्रेणी। कैस्पियन सागर के उत्तर में रूस में है क्या? बाल्कन पर्वत श्रेणी। अब बात करते हैं यूरोप के पठार की। तो सबसे पहले है मेसेटा का पठार है। मेसेटा, मैं सेठ हूँ, और इसीलिए मैं सबको पेन देता हूँ। क्या देता हूँ? पेन देता हूँ, गिफ्ट में पेन देता हूँ, क्योंकि मैं सेठ हूँ। तो मैं सेठ से मेसेटा और क्या देता हूँ? पेन देता हूँ, तो स्पेन। सेंट्रल मेसी, सेंट्रल यानी केंद्र, तो केंद्रीय उच्च भूमि फ्रांस। केंद्रीय उच्च भूमि फ्रांस। ये है दो पठार, मेसेटा और सेंट्रल मेसी। यूरोप के प्रमुख मैदान, यूरोप के प्रमुख मैदान। हंगरी का मैदान, हंगरी में जो है वो कार्पेथियन व दिनारिक आल्प्स पर्वत के बीच है। हंगरी मैदान, हंगरी यानी भूखा, भूख से मैं कांप गया दिन में, भूख से मैं कांप गया दिन में, तो मेरे को क्या मिल गई? आलू मिल गया, या आल्पस। तो हंगरी का मैदान, कांप गया दिन में, कांप से कार्पेथियन और दिन में से दिनारिक आल्पस पर्वत के बीच है हंगरी का मैदान। फिर है स्टेपीज, घास के मैदान। स्टेप, लोग स्टेप किस पर लेते हैं? रॉप यानी रस्सी पर। तो यूरोप के दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी भाग में स्टेपी घास के मैदान, स्टेप रॉप पर लिए जाते हैं, तो यूरोप के दक्षिण पूर्वी व दक्षिणी भाग में है। हंगरी का मैदान कार्पेथिनियन व दिनारिक आल्प्स पर्वत के बीच है। हंगरी का मैदान कार्पेथिनियन और दिनारिक आल्प्स पर्वत के बीच है। ठीक, हंगरी का मैदान और स्टेपीज घास का मैदान है। हंगरी कांप गया दिन में, तो कार्पेथिनियन व दिनारिक के आल्प्स पर्वत के बीच है। स्टेपीज, स्टेप यूरोप पर दक्षिण पूर्व दक्षिणी भाग में। अब बात करते हैं यूरोप की नदियाँ। पठार कौन से थे? मेसेटा का पठार, और कौन सा था? सेंट्रल मेसी। मेसेटा का पठार कहाँ पर है? पेन। मेसेटा का पठार पेन, मेसेटा का पठार पेन। यूरोप की प्रमुख नदियाँ देखो, ये सीन नदी, ये रॉन नदी, साओन नदी, पो नदी, सीन और राइन, एल्ब, डेन्यूब, ओडर, थेम्स, वाल्डाई, वोल्गा, डोन, निपर, निस्टर, एजोब, यूराल और वोल्गा तो कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। यू ने बोला कि कैसे पीऊँ मैं? तो यू ने बोला, यूरेनियन, यूराल और वोल्गा, यानी बोला यानी वोल्गा, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। डोनी, तो डोन, निपर और निस्टर, ये काला सागर में गिरती है। डोन कैसा है? काला। निपर और निस्टर, नीनी, काला है। एजोब यहाँ पर है प्रोस्ट्रेन। ये है पो, ये है एल्ब, राइन, ओडर। सीन नदी, रोन नदी, रोन इधर है, डोन तो गिरती है काला सागर में। रोन और लावन। थेम्स जो है वो ब्रिटिश से प्रभावित होती हुई है
यूरोप में आती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूराल नदी की। किसकी बात करते हैं? यूराल नदी। यूराल ये कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल पर्वत से निकलकर रूस में प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा ये भी कैस्पियन सागर में है, गिरती है। रूस में वाल्दाई की पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। ये कहाँ से? रूस में वाल्दाई की पहाड़ी से। वोल्गा रूस में वाल्दाई की पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा जो है वो यूरोप में वाल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है। वोल्गा यूरोप में वाल्दाई की पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा यूरोप में वाल्दाई की पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आगे देखो, डोन नदी। डोन कहाँ गिर रही थी? डोन कैसा था? काला था। तो ये भी रूस में वाल्दाई की पहाड़ियों से, वोल्गा भी रूस में वाल्दाई की पहाड़ियों से, डोन भी रूस में वाल्दा की पहाड़ियों से निकलकर काला सागर या जिसे एजोब सागर भी कहा जाता है, काला सागर में एक एजोब सागर है, उसमें ये गिरती है। वोल्गा और डोन नदियों को एक नहर के माध्यम से आपस में जोड़ा जाता है। वोल्गा और डोन को तो उसको कहते हैं वोल्गा डोन नहर के नाम से जाना जाता है। नीपर ये भी वाल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। निस्टर ये स्कार्पेथिनियन श्रेणी से निकलकर काला सागर में गिरती है। डोन, निस्पर और नीपर और निस्टर ये कहाँ गिरती है? काला सागर में। अगली है डेन्यूब। क्या है? डेन्यूब जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर, ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि से होती हुई काला सागर में गिरती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। डेन्यूब जो है वो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि से होती हुई कहाँ गिरती है? आदि से होती हुई काला सागर में गिरती है। डेन्यूब के किनारे पर कई देशों की राजधानियाँ स्थित है। डेन्यूब जो है इसके किनारे पर कई देशों की राजधानी स्थित है। डेन्यूब के किनारे पर कई देशों की राजधानियाँ स्थित है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर डेन्यूब निकलती है। डेन्यूब डूब गया में, क्योंकि सब ब्लैक फॉरेस्ट में डूब गया और ब्लैक मनी होता है, तो मनी से जर्मनी, ब्लैक से ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके ये ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया से होती हुई काला सागर में गिरती है। तो काला सागर में कौन कौन गिर रही थी? डोन, निस्पर, निस्टर, नीपर और डेन्यूब काला सागर में गिरती है। डेन्यूब के किनारे कई देशों की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की वियना, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावानिया और हंगरी होगा तो बूढ़ा हंगरियन भूखा हो गया, तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। सर्बिया, सभी ने क्या बजाई? बेल बजाई। सभी के बेल बजाई क्योंकि ग्रेड अच्छा आया था। तो सर्बिया बेलग्रेड, हंगरी बुडापेस्ट, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी है? वियना। यह यूरोप की सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। यह जो है यूरोप की सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। कौन सी? डेन्यूब यूरोप की सबसे सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, सर्वाधिक देशों से गुजरती है डेन्यूब।
यूरोप की सर्वाधिक देशों से गुजरती है डेन्यूब और सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ओडर नदी, ओडर नदी जो है वो पोलैंड से में प्रवाहित होती हुई बाल्टिक सागर में गिरती है। ओडर नदी जो है वो पोलैंड में प्रवाहित होती हुई बाल्टिक सागर में गिरती है। कौन सी? ओडर नदी। ओडर नदी जो है वो पोलैंड में प्रवाहित होती हुई बाल्टिक सागर में गिरती है। ओडर नदी जो है वो पोलैंड में प्रवाहित होती हुई कहाँ पे गिरती है? बाल्टिक सागर में। ओडर पोलैंड में प्रवाहित होती हुई बाल्टिक सागर में गिरती है। एल्ब नदी, ये नदियाँ विश्व में, भारत में, राजस्थान में नदियों का भंडारा है। ओडर पोलैंड में प्रवाहित होती हुई बाल्टिक सागर में गिरती थी। एल्ब जो है वो जर्मनी के पूर्वी भाग से प्रवाहित होती हुई कील नहर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कील में। एल्ब कील, एब अब कील मारूंगा, एब केल मारूंगा, एब कील, एब वकील, एब वकील, ए वकील। क्या बन गई? बन गई ना? ए वकील, एब कील, एब वकील। एब एल्ब नदी कील से कील नहर में गिरती है। वकील क्या लेता है? मनी, तो जर्मनी। डर, डर बैठ गया, लैंड यानी भूमि का। और क्यों? क्योंकि बाल्टी में समा गई थी, तो बाल्टिक सागर में गिरती है। अगली राइन नदी, कौन सी नदी है? राइन नदी। राई के लिए, अब राई खरीदने के लिए मनी चाहिए, मनी नहीं हो गया तो मैं फंस जाऊंगा। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच ब्रंस घाटी से होती हुई उत्तरी सागर में गिरती है राइन नदी। राइन, एल्ब, ओडर, ये उत्तरी सागर के उधर जाती है। राइन, एल्ब और ओडर। सीन, सीन जो है, सीन जब भी पेरिस देखा, लंदन देखा और देखा जापान, तो वहाँ पर एक मूवी का सीन होता है, तो सीन क्या देखा? पेरिस देखा। तो पेरिस जो है वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। फ्रांस में मध्यवर्ती मेसीप से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। फ्रांस में मध्यवर्ती मेसीप से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। सीन नदी जो है वो फ्रांस में मध्यवर्ती मेसीप से निकलती है। कहाँ से? फ्रांस में मध्यवर्ती मेसीप से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कौन? सीन नदी। सीन फंस गया, सीन के चक्कर में फंस गया और मेरे को गुस्सा, रीस आ गई थी, तो रीस से पेरिस, सीन से मैं फंस गया। तो सीन नदी फंस से फ्रांस के मध्यवर्ती मेसीप से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। तो कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। टेंगस, टेंगस फ्रांस में प्रवाहित होती है अटलांटिक महासागर में। तो सीन, टेंगस, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। सीन और टेंगस अटलांटिक महासागर में। राइन, एल्ब, ओडर कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर में। थैम्स पेरिस इसी के किनारे स्थित है। आगे देखो, रोन नदी, रोन भी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। यह भी फ्रांस में प्रवाहित होती है, भूमध्य सागर में गिरती है। सहायक नदी है इसकी साओन। सहायक नदी क्या है? साओन। सहायक नदी क्या है? साओन। फ्रांस में प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। कौन सी? रोन नदी फ्रांस में प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है, जिसकी सहायक नदी है साओन। पो है इटली की गंगा, पो है इटली की गंगा। टाइबर भी इटली। पोइट, पोइट, पोइट कब लिखते हैं? जब टल्ली होता है। तो पोइट
पो से तो पो नदी, इट से इटली क्या करता है, टल्ली होता है तो इटली में है। और भूमि के मध्य में जाकर ये नाश करता है तो भूमध्य सागर है। और पो को कहा जाता है इटली की गंगा। रॉन, रोन कहाँ गिरती है, सहायक है लाओस है, और कहाँ गिरती है, ये भूमध्य सागर में गिरती है रोन। टेगस कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में। और ये शीन अटलांटिक महासागर में गिरती है। राइन जर्मनी और फ्रांस की ब्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर में। राइन एल्ब ऑर्डर ये उत्तरी सागर में गिरती है। राइन तो उत्तरी सागर में, ऑर्डर बाल्टी लाने का दिया था तो बाल्टिक सागर में। एल्ब जो है वो कील में, एल्ब ए वकील। ऑर्डर पोलैंड में प्रवाहित होती है। इसके बाद डेन्यूब, डेन्यूब डूब गया, मनी लगे, मनी ब्लैक था। और ऑस्ट्रिया के काला सागर में गिरी थी, ब्लैक मनी काला सागर में गिरी। ऑस्ट्रिया की वियना, स्लोवाकिया की बातिस्लानिया, हंगरी का बुडापेस्ट, सर्बिया की बेलग्रेड राजधानी यहीं स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे। निस्टर, नीपर और डॉन ये कहाँ गिरती है, काला सागर में। वोल्गा कैस्पियन सागर में, यूराल कैस्पियन सागर में गिरती है। ये हो गई नदियाँ। अब देखो झीलें, यूरोप की झीलें। तो लडोगा और ओनेगा रूस, यूरोप की झीलों में लडोगा और ओनेगा रूस है। क्या है, रूस है। रूस में स्थित है। लड़ोगे तो मैं रूस जाऊंगी, लड़ोगे तो मैं रूस जाऊंगी। तो लड़ोगा तो रूस में, ओनेगा रूस में। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप का जो फिनलैंड है उसको क्या कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं। यूरोप के फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। लड़ोगा तो मैं रूस जाऊंगा, तो लड़ोगा और ओनेगा रूस में है, और रूस यूरोप। फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं, समुद्रों की रानी कहते हैं। फ्रांस को किसानों का देश, फ्रांस को किसानों का देश और समुद्रों की रानी कहते हैं। फ्रांस को किसानों का देश और समुद्रों की रानी कहते हैं। पेरिस में फैशन होता है तो इसे फैशन की नगरी कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि में सूर्य की, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि। यूरोप के फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। यूरोप के फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। लड़ोगा और ओनेगा रूस यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप के फिनलैंड को क्या कहते हैं, झीलों का देश। फ्रांस को कहते हैं किसानों का देश, समुद्रों की रानी। पेरिस है फैशन की नगरी। नॉर्वे है मध्य रात्रि के सूर्य की नगरी। फ्रांस किसानों का देश, समुद्रों की रानी। फ्रांस किसानों का देश, समुद्रों की रानी। झीलों का देश फिनलैंड, किसानों की नगरी, किसानों का देश, समुद्रों की रानी फ्रांस। और पेरिस फैशन की नगरी, नॉर्वे मध्य रात्रि के सूर्य का भूमि। विभिन्न चैनल और जल संधियाँ। देखो सेंट जॉर्ज चैनल, अरे सेंट लानी थी, क्या लानी थी, सेंट। तो सेंट लानी है, यार को बोला अरे यार सेंट लानी है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को देनी है। तो अटल से अटलांटिक, अरे यार से आयरिश सागर व अटलांटिक सागर को जोड़ती है सेंट जॉर्ज चैनल। फिर है डोवर जल संधि। दोवर, दोवर किसके होते हैं, अंग्रेजों के। इंग्लिश, भाई अंग्रेज को इंग्लिश और भाई उत्तर दे, इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर। तो इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को जोड़ती है डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को कौन जोड़ती है, डोवर जल संधि। सेंट जॉर्ज चैनल को जोड़ती है आयरिश सागर व अटलांटिक सागर। सेंट जॉर्ज चैनल को आयरिश सागर व अटलांटिक सागर को जोड़ती है। सेंट जॉर्ज चैनल अटलांटिक व आयरिश सागर को जोड़ती है।
सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज जो है, सेंट को बोला था किसको, यार को, अरे यार सेंट लानी है क्योंकि मेरे को अटल बिहारी वाजपेयी को देनी है, तो अटलांटिक को। इसके बाद में है डोवर, अरे डोवर, डोवर किसके थे, डोवर अंग्रेज़ों के थे, तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल किसको जोड़ता है, फ्रांस को यूके से अलग करता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से अलग करता है। नॉर्थ चैनल जो है वो उत्तरी आयरलैंड व स्कॉटलैंड के मध्य होता है। नॉर्थ चैनल जो है वो उत्तरी आयरलैंड व स्कॉटलैंड के बीच होता है। ये इम्पोर्टेंट है। कील नहर, कौन सा है, कील नहर। कील नहर, कील जो है उसको उतारा, कील को मैंने उतारा और किस में ठोका, बाल्टी में। तो कील उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। बोस्फोरस, बोस ने इतना फोड़ा कि मैं मरमुरा के कैसा पड़ गया, काला हो गया। तो मरमरा सागर को काला सागर से कौन जोड़ता है, बोस्फोरस। कील उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड के मध्य। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड से, आयरिश से और किससे, अटलांटिक सागर को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से, इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से। सो डोवर जल संधि जो है वो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। बॉस्फोरस मरमरा के काला हो गया। ओट्रांटो, ओट्रांटो एड्रियाटिक सागर को भूमध्य सागर को, ओट्रांटो एड्रियाटिक सागर को भूमध्य सागर को, एड्रियाटिक सागर को भूमध्य सागर को जोड़ने वाली। ओट्रांटो एड्रियाटिक और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली। केरिच, केरिच जो है वो काला सागर व एजोब सागर को जोड़ती है। और एजोब सागर में कौन सी नदियां गिर रही थी, ये नीपर, नीजर, डॉन, ये नदियां गिर रही थी। इसके बाद में जो है वो अपन ने कौन सी देखी है, क्या कहते हैं, डेन्यूब भी वहीं पर गिरी थी। तो केरी जो है वो काली हो गई। जब जॉब लग गई तो मैंने केरी बनाई नहीं थी तो काली हो गई। जॉब से एजोब, काली से काला। मेसीना, मेरा सीना जो है वो सिलसिली, मेरे सीने में कोई न कुछ सिलसिला चलता है। जब मैं एकदम टल्ली हो जाता हूँ तो मेरा सीना से मेसीना, सिलसिला से सीसली द्वीप। और क्या हो जाता है, टल्ली से इटली। प्रमुख फैक्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखें तो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बंदर जो है वो रोटी खाता है, तो रॉटरडम नीदरलैंड में। फ्रांस को हाइनयार्ड या नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहते हैं। फ्रांस को हाइनयार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहते हैं। स्ट्राम्बोली, अरे तुम बोली कब, जब तू टल्ली हुई थी तो कब स्ट्राम्बोली, तो स्टाम्प पेपर पर लिख दूंगा, ये बोली जब तो टली था। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली में स्थित है। गर्डा झील इटली की सबसे बड़ी झील है। गर्डा इटली की सबसे बड़ी झील है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप का क्या है, गर्म कंबल है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, यूरोप का गर्म कंबल है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, यूरोप का गर्म कंबल। गर्डा इटली की सबसे बड़ी झील है। गर्डा क्या है, इटली की सबसे बड़ी झील है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप का गर्म कंबल है। गर्डा इटली की सबसे बड़ी झील है। गर्डा इटली की सबसे बड़ी झील है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप का गर्म कंबल है। स्विट्जरलैंड यूरोप का खेल का मैदान है। स्विट्जरलैंड क्या है, यूरोप का खेल का मैदान है स्विट्जरलैंड। मार्स को 5 सागरों का पतन है। कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर, लडोगा झील। मार्स को 5 सागरों का पतन, कैस्पियन, काला, लडोगा, खेत, बाल्टी। कैसे पीऊँ, कैसे पीकर तुम
काले किसी भी काली बाल्टी के लिए लड़ोगा खेत में जाकर। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर व भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। सूर्य का मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे को। फैशन की नगरी पेरिस। किसानों का देश समुद्रों की रानी फ्रांस। झीलों का देश फिनलैंड। और यूरोप के खेल का मैदान, खेल में क्या देखेंगे, स्वीट बांटेंगे। और घर में कंबल गल्फ स्ट्रीम को इस्तांबुल जब टल्ली होकर बोली थी। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह रोटरडम है। बंदरगाह में क्या चलाया था, रोटर चलाया था। फ्रांस को हाइंड यार्ड या नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो ये कंप्लीट होता है यूरोप महाद्वीप। अब जो है वो अगले हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पार्ट 5 के साथ अगले वीडियो में।